परोपकार मानव जीवन का धर्म है। परोपकार की भावना के बिना मनुष्य और पशु में कदाचित अंतर नहीं है। परोपकार करने से आत्मा को जिस सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है उसके शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। स्वयं भूखे प्यासे रहकर किसी के भूख प्यास को मिटाने से असीम आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। परोपकार में ही जीवन की सार्थकता है। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपनी समझ शक्तियों का उपयोग परोपकार के लिए करना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड जो है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, ये जो है मदर टेरेसा के जीवन पे आधारित है। आप ये चैप्टर आपको यूपी बोर्ड या कोई और बोर्ड में भी मिल जाएगा, इसलिए आपको समझना इस चैप्टर को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रॉबर्ट नर्सिंग होम एक बहुत ही अच्छी कहानी है परोपकार की भावना रखने वाली, जो विदेश में रहने वाली, जिनका जन्म स्थान विदेश था, लेकिन फिर भी भारत को अपना कर्म भूमि बना के उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश किया कि जन्म स्थल ही सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होती। हम किसी दूसरे देश में जाके जो हम मानवता के लिए, भलाई के लिए जो सेवा करते हैं वही सर्वोच्च होती है। चाहे आप अपने देश में करो चाहे किसी और देश में करो, सेवा जो होती है, दूसरे को परोपकार करना सबसे बड़ा गुणधर्म होती है हमारे मनुष्य में। तो चलिए देखते हैं कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में क्या कहने की कोशिश किए हैं कन्हैया जी ने। आप कभी ना कभी किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में अवश्य गए होंगे। वहाँ आपने यह ध्यान दिया होगा कि किस तरह कुछ लोग रोगियों को पीड़ितों से सेवा करते हैं। ऐसे दृश्य आप में दूसरे के लिए कुछ कर पाने की इच्छा जगाते होंगे। आपने अपनों की सेवा तो सभी करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने की सेवा तो सभी कर लेते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते, सब करते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए मरता है वही आखिर सच्चा इंसान कहलाता है। ठीक है, पर बड़ी बात तो तब है जब दूसरे के लिए कुछ किया जाए। दूसरों के लिए कुछ करने की भावना से भरे लोग जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग व रंग आदि के बंधनों में नहीं बंधे रहते हैं। जो दूसरे के लिए सोचते हैं, जो दूसरे के लिए समझते हैं, उनके लिए जाति, क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग, रंग ये कोई मान्यता नहीं होती है। उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति एक इंसान है, और कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, ये उनकी परोपकार की भावना होती है। वो तो बस यह मानते हैं कि मनुष्य में भेद कैसे करें। मनुष्य को तो मनुष्य है, वो और कुछ तो नहीं कर सकता। आइए इस पाठ के माध्यम से ही भावना रखने वाले लोगों के विषय में जानें और उनका प्रेरणा लेने का प्रयास करें। दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अभी भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपके क्षेत्र में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको रॉबर्ट नर्सिंग होम उसके सिलेबस में है, तो इस वीडियो को जरूर कहिए देखने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी बात बताने की कोशिश मैंने किया है और बहुत अच्छे से आप बताऊँगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे मैं जो मर्जी कहूं, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना बहुत अनिवार्य है। जब तक आप ये पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ नहीं आएगा। चलिए, मेरा तो परोपकार का भावना है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं चैप्टर में है क्या। आपको सिर्फ मैंने एक ही बात बोला है कि अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने सहपाठियों को इस चैनल के बारे में बताइए कि इसमें भी इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपने समझ लिया तो वो भी समझ लेंगे। ठीक है, इसी भावना के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरा लास्ट में निष्कर्ष भी होती है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। चलिए देखते हैं इस सिलेबस में क्या कहा गया है। कल तक जितनी अतिथि था आज उसका परिचालक हो गया, क्योंकि मेरी अध्याय अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951 की कहानी। ठीक है, रोग का आघात पूरे वेग में परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि अब हम सब सुस्त हैं। तभी मैंने चौंका कर देखा कि अपने विशिष्ट अवध वेश में आध्यात्मिक नारी कमरे में आ गई। एक नारी जो एक कमरे में आ गई। देव उनकी कोई 45 बसंत देखी, वर्ण हिमश्वेत अबंध अनुराधक की रेखाओं से अनुदित कद, लंबा और सूता साधा है। यानी जो एक महिला आई जिसका जो शरीर है श्वेत जो है, यानी हिम की तरह है, कह सकते हो कि बहुत ही चिट्टी है। ठीक है, और उनके ऊपर कद थोड़ा लंबा दिखता है और सूता साधा है। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं आते, उन्होंने कहा। यानी उनका सबसे पहला वाक्य था, लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता है बीमार के
पास लंबा मुंह नहीं, यानी कोई लटका हुआ सर या मुंह लटकाए हुए बैठे किसी बीमार के साथ तो ये अच्छा नहीं लगता। उनका ये विचार था, क्योंकि मरीजों को अगर ठीक करना है तो उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको अच्छे से अच्छे करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ अच्छे विचार रखिए। ये उस महिला का वाक्य था। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अभिनंदनायक का, न किसी का, पुण्यता माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और हाथ गोद में। यानी राइटर कहना चाहता है कि उनके स्वर में काफ़ी आनंदमय बातें थी, ठीक है, उनके जैसे कि कोई माँ किसी बच्चों को बोल रही हो, ऐसे विचार वो बोल रही थी। हाँ, वह माँ ही थी, कहा जाए तो सच्ची में वो माँ थी, क्योंकि माँ सिर्फ वो माँ नहीं होती है जो बच्चों को जन्म दे। माँ वो होती है जो बच्चों को देखभाल करके उसको एक लायक बना दे और उसको एक अच्छा इंसान बना दे। होम के अध्याय मदर टेरेसा, मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत। जिनके मातृभूमि फ्रांस रही, यानी फ्रांस के जन्म लिया उन्होंने, लेकिन कर्मभूमि जो उन्होंने भारत को बनाया। उभरती तरुणाई और उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन भी नहीं, काम यही धाम, यही राग, यही चाव, यही बस, यही। यानी राइटर कहना चाहता है कि उन्होंने अपने देश फ्रांस को छोड़ के भारत को कर्मभूमि बनाया और यहाँ पर हर तरह के उन्होंने धाम को स्थापना किया और एक मानवता में एक बहुत बड़ा मिसाल खड़ा करके उन्होंने रख दिया। उन्होंने रोगियों को दोनों प्लेन कपोल और चांदनी हाथों से थपथपाया, जैसे उनके सूखे अधूरे पर चांदी की एक रेखा खिंच आई हो। मुझे लगता है वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया। राइटर खुद अनुभव करता है कि जिस तरह से उन्होंने बोला और उनके जो उच्चारण करने का वाक्य था, ये देख के राइटर बहुत प्रोत्साहित हुआ। और वो कहते हैं कि वहाँ पर आसपास जो था, जो तनाव भरी हुई थी, वहाँ पर बिल्कुल शांत हो गए सभी व्यक्ति उसकी मीठी आवाज़ सुन के। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर आ गया। एक खटाक हुआ और कमरे के अंदर डॉक्टर का प्रवेश हो गया। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखरते जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने से कितने अनुभव वो एक ही वाक्य में गुथ गए। यानी जब इन्होंने ये बात बोला कि तुम हंसी बिखरती हो जो, यानी डॉक्टर ये कहना चाहता है कि तुम किसी भी मरीज के पास चले जाते हो, तुम्हारी विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी जो भावना होती है, उसी को देख के जो बीमार होते हैं आधा ठीक हो जाते हैं, तो फिर हंसेंगे क्यों नहीं? उनका आधा दुख तो तुम खुद ही हंस के उसको दूर कर देते हो। मैं भावना से अद्भुत हो सोचा, जो बिना प्रसव किए माँ बन सकती है, वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष के 2 दिन और रात सेवा लगी रह सकती है और बड़ी पीढ़ियों की तरफ अपने जीवन में हंसी बिखेर सकती है। राइटर ये बात देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जिसने कभी अपनी माँ का सुख नहीं प्राप्त किया है, जिसने कभी बच्चों को जन्म तक भी नहीं दिया है, उसके अंदर इतनी सुंदर भावना कहाँ से आ सकता है, जो इतना बीमारियों के इतने प्यार से अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रही है। ये देख के राइटर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। और सिर्फ 20 रुपये के मासिक वेतन पे जो औरत 20 साल से इस क्षेत्र में रह के इस गरीब दुख दर्दों को समेट रही है, शायद ऐसा जीवन में कभी उसने नहीं देखा। क्योंकि सिर्फ 30 रुपये के लेने पे और 20 साल की सेवाएं कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर सेवा भावना कूट कूट के भरी हुई थी। तभी तो वो मदर टेरेसा कहलाई। तीसरे पहर का समय था। थर्मामीटर हाथ में लिए हुए आई मदर टेरेसा और उनके हाथ एक नवयुवती उसी विशेष धवल वेश में आई। यानी मदर टेरेसा के साथ थर्मामीटर लेते एक और मदर आई, गौर और आकर्षक। वो भी गौरा और आकर्षक थी। हाँ, गौर और आकर्षक पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल हो जाते हैं। ये कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी के दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। यानी वो इतनी सफ़ेद थी कि शायद राइटर देख के चकाचौंध हो गया कि इतनी गोरी दूध जैसी कैसे हो सकती है। रूप और स्वरूप एक देवी सच्चा सी लड़की, यानी एक देवी जैसी लड़की थी। नाम उनका क्रिस्ट हेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। देखिए, ये भी एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने की कोशिश राइटर कर रहा है कि जिनका जो जन्म हुआ वो जर्मनी हुआ और जिनका कर्म भूमि भारत हुआ। ठीक है, ऐसे ही दिव्य जो है धरती पे आते हैं। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की द्वितीय क्रिस्ट हेल एक साथ एक रूप में एक ही धैर्य एक ही रस कैसे हो सकता है, ये राइटर को समझ नहीं आया। तुम्हारा देश महान है जो युद्ध के देवी हिटलर को भी जन्म दे सकता है और तुम्हारी जैसी सेवा युक्त बालिका को भी जन्म दे सकता है। राइटर ये बात बहुत ही सहजता से साथ कह गया कि तुम्हारे देश में हिटलर जैसा भी जन्म ले सकता है और तुम्हारा देश में तुम जैसे सेवा भाव रखने वाली स्त्री भी जन्म ले सकता है। तुम्हारा देश बहुत ही महान है और महानता की प्रकाष्ठा पर पहुंच चुका है।
मैंने उसे कहा तो दर्प और दीर्घ से वह स्फुरित हो गई, यानी काफ़ी शर्मा गई, क्योंकि ये बात सुन के उसको संकोच सी आने लग गई। अपना दाहिनी हाथ पृथ्वी पर बेग से ठोक कर बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मनी लड़की के साथ प्यार से रहती हो? क्यों राइटर ने ये बात बोला, इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस में युद्ध चल रही थी, फिर भी मदर टेरेसा ने युद्धों को देख के उन दोनों में इतनी प्रेम थी जैसे कि युद्ध भी शर्मा जाए। फिर मदर टेरेसा बोली, हाँ वो भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों नहीं। उनकी भावना सिर्फ ईश्वर के समर्पित था, क्योंकि नर सेवा तो ही नारायण सेवा। मैं नस्त चुभाया पर फ्रांस के हिटलर से पद ललित किया था, वह आप कैसे भूल सकती है। राइटर ने कहा कि आपको हिटलर ने पूरे आपके घर तबाह कर दिया, फिर भी आप उस देश में रहने वाली इस लड़की के साथ प्यार से कैसे रह सकती हो। ठीक है, फिर बोला, नसत चुभन तो गहरी, पर मदर कॉलेज उसे अब छूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की की क्या घर भी डर गया, मेरा भी, हम दोनों का ही। यानी ये बात सुन के मदर टेरेसा ने ये बात बोला कि हिटलर जो कि गलत किया वो बुरा इंसान था, और उसके वजह से इस लड़की का भी घर तबाह हो गया और मेरा घर भी तबाह हो गया। हम दोनों का दुख दर्द जो है एक जैसा ही है। फिर हम दोनों में किस तरह की भेदभाव, हम दोनों में किस तरह की ईर्ष्या, हम दोनों एक मदर टेरेसा, हम दोनों एक ही हैं। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूबे कर कहा जैसे मैंने उसकी लड़की छीन रहा था, यानी उनकी जो प्रेम था उसको मैं छीनने की कोशिश कर रहा था, और उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने मार डाला। यानी उनकी बातें सुन के राइटर जो था बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और उनकी बातों को सुन के उसकी करुणाओं में देख के वो बह गया। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितना दीवारें खड़ी होती है। बात तो इतना सच्ची थी, राइटर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मनुष्य के बीच आज इतनी घृणा है, इतने दोष है, इतने ईर्ष्या है कि यहाँ तक कि आप भी दूसरे बच्चों को नहीं बताते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की आप उसको देने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ना बताने की। नहीं दोस्तों, कहते हैं मनुष्य के लिए ही मरता है, मनुष्य है तभी हम हैं, क्योंकि हम प्रेम से ही रहना सीखते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। अगर आपको नहीं उदाहरण है तो सबसे बड़ा उदाहरण तो मदर टेरेसा खुद ही थी, जिन्होंने प्रेम की एक सच्ची मिसाल बन गई और सेवा भावना का सबसे बड़ा उदाहरण थी। ठीक है, ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी महनूस, कितनी नगन पर कितनी अजय। आप समझ सकते हो कि ऊंची दीवार थी इन दोनों के बीच, मजबूत फौलादी दीवार थी, भूगोल की अलग अलग स्थिति थी, जाति वर्ग भी अलग होता, फिर भी इन दोनों की जो विचारधारा थी वो कितनी सुबल और कितनी सुंदर थी। ये विचारधारा हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे और उनसे अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया था उन्होंने। रोगियों के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं, कहा स्मृति में खो गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्ट हेल्ड हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसुओं से डूब गई और किनारा पाने के उसने जल्दी से उन्हें अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसी आंखें नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना, मैं बहुत ही रोई थी। देखिए दोस्तों, ये बात तो सच्चाई थी, क्योंकि इनके अंदर सेवा भावना था। इनके पिता ने सिर्फ व्रत लिया था 5 वर्ष के लिए कि इनकी बेटी जाकर किसी दूसरे देशों में सेवा पानी करेगी, क्योंकि वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। लेकिन वो जब माँ से जुदा हुई तो बहुत ही रोई क्रिस्ट हेल, और अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित करने के लिए चल पड़ी। फटी आंखों से कुछ देर उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तासियू, यानी तीनों शब्दों में उन्होंने सब कुछ कह गए, धन्यवाद, थैंक यू, तासियू। वह अक्सर अंग्रेजी, हिंदी, जर्मनी भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी, वो उनकी खास विशेषता थी। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। यानी उनको हंसाने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए हर तरीका की कोशिश करती थी, जिससे उनका दुख दर्द समाप्त हो जाए और वो उन्हीं में खो जाए। मदर टेरेसा बातों में मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में जोर दरवाजे से झांक, मदर, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? जब मदर टेरेसा उससे बातें कर रहे थे राइटर से, तो राइटर को लगा कि मैं इनके हृदय में थोड़ा सा देखता हूँ कि और क्या बातें हैं। फिर उसने एक क्वेश्चन पूछा, घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? कभी मिलते जुलते भी? कान अपना काम
कर चुके थे। वाणी को अपना काम करना था, यानी उन्होंने जो राइटर ने जो फेंका था जाल, वो जाल में फंस चुकी थी और उसकी वाणी का अब काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी यह कहानी, ठीक है, लेकिन मदर ने उसकी जो कहानी थी उसकी बातों को अलग कर दिया। कई वर्ष हुई फ्रांस में विश्व भर पूजा ग्रहों और एक सम्मान हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधित्व होकर उस सम्मान में गई। वह फ्रांस की थी, उसके माता पिता फ्रांस के ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्री आ रही है। यानी जो यहाँ पर है, मदर टेरेसा अपनी स्टोरी बता रही है कि भाई मैं भी 2 थी और ये भी थी जो मदर क्रिस्टहेल थी, हम दोनों ही गए थे, ठीक है, अपनी देश भूमि पे। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों को स्वागत करने जहाज पर आई थी। दोनों माताएं जो थी, मदर टेरेसा और क्रिस्टहेल की माताएं, वहाँ पर जहाज पर स्वागत करने आई। पर विचित्र बात यह हुई कि वो दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाई, क्योंकि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान पाने में असफल हो गई। आपस में कहती रही कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और तब गले मिली। तो ऐसी सेवा भावना थी कि माँ भी पहचान ना पाई, उनकी ऐसी हालत हो गई। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते उठते भाग गई, यानी मदर टेरेसा अपने कामों में चली गई। निश्चित उस दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थी, ठीक है। मदर टेरेसा स्वयं के बारे में बता रही थी। बस इतना ही एक दिन में उनसे कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान पर फोटो भेज देती हूँ। मदर टेरेसा कहती है कि जब भी मेरे माता पिता का पत्र आता है तो मैं यहाँ के किसी भी जगह के क्षेत्र के तस्वीर खींच के उनको भेज देता हूँ और उनको कहता हूँ संतुष्ट रहने के लिए। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए ऐश। मदर टेरेसा ने कहा तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। यानी मदर टेरेसा जब किसी मरीज के पास जाती है तो इतना ही कहती है कि मैं ईश्वर से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ और अच्छे हो जाओ। उनका चेहरे उस समय भक्त और श्रद्धा से अलौकिक तो हो उठता था। यानी मान लो कोई जो है भगवान के पास जाके पूजा पाठ करे और रोगियों को ठीक करने की कोशिश करे, ऐसी उनके अंदर भावना थी। रोगी ने कहा कल भी करना मदर। मदर ने स्वर में मिश्री पर मिसारी कुजे की थी, जो मिठास तुरंत ही देती थी, पर झुलती नहीं और बल का प्रयोग हो तो मुंह को छीन लेती है। तो ऐसी भावना थी कि भाई मैं कल तुम्हारे लिए नहीं, जो रोगी बहुत ही बेकार होंगे, जो कष्ट में होंगे, उनके लिए वो सेवा करेगी, उनके लिए वो प्रार्थना करेगी। ये विचार उनके विचार में थे। फिर उन्होंने कहा बोलो न, कल उसके लिए करूंगी जिस सबसे अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का वोल्ट मेरी आंखों में कूद गया। राइटर ये बात देख के सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि मदर टेरेसा के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक इंपॉर्टेंट रखता है। हर कोई उसके लिए एक बच्चे का समान है और वो हर के सेवा भाव ही देखना चाहती है, ठीक है। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों से धन और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा, पर मानवता के अंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत शौर्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देख कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी को उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। यहाँ पर राइटर जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि मदर टेरेसा जो है इतने पीड़ित होने के पश्चात भी वो दूसरे की पीड़ा को किस प्रकार अपना लेती है और किस प्रकार उस कष्टों को दूर करने की कोशिश करती है। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों की मक्खी बनाने वाला काम रूपी एक जादू नहीं, मक्खियों की आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गेट। अब यहाँ पर वो राइटर और भी आश्चर्यचकित हो गया कि देखा कि जो यहाँ पर जो जितने वृद्ध हैं वो उतनी ही एक्टिव है। वो सबसे अधिक हैरान तब हुई जब उसने मदर मार्गेट को देखा। कद इतना नाटा था कि गुड़िया कहा जाता, यानी इतनी छोटी थी कि गुड़िया मान लीजिए, पर उसकी चाल में गजब की चुस्ती थी, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती थी, यानी इतने वो काफ़ी अच्छी थी। हंसी उनकी यों की मोतियों की बोरे खुल पड़ी, काम ये की मशीन मात माने। भारत में 40 वर्ष से सेवा में रस लीन, जैसे कुछ उन्हें जीवन में जानना ही नहीं। यानी वो जो मदर मार्गेट थी वो इतनी फुर्तीली थी, इतनी चुस्त थी और इतनी छोटी थी, गुड़िया के समान थी, लेकिन फिर भी क्या कहो कि उसके सामने मशीन भी मात खा जाए, इतनी वो काम करने में फुर्तीली थी। ऑपरेशन के लिए एक रोगा आया देश, आराम में पाला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर मर जाऊंगा, उसने बेहोश से होकर कहा, यानी मरीज ने कहा मैं मदर मर जाऊंगा। वातावरण चिलकार की विलय से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं अखाई। यानी यहाँ पर चारों तरफ चिक चिल्लात हो रहा था। एक मरीज आया जो बहुत ही बुरी हालत में था, लेकिन मदर टेरेसा ने उसको एक ऐसे दीपक का
उज्जवल ज्योत बताई, जिसने उसको देख के उसी में खो गया। बोली कुछ नहीं कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ एवरीथिंग है, सब कुछ ठीक है। कल समथिंग रहेगा, यानी कुछ कुछ रहेगा, बस तब नथिंग, कुछ नहीं रहेगा। और इसे इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास की कोई होता तो झोंक जाता। राइटर कहता है कि जब कोई मरीज आया वहाँ पर बहुत ही गंभीर हालत में, तो मदर टेरेसा ने हंसते हुए इसको बोला, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी समथिंग, कुछ कुछ, बस नथिंग, यानी कुछ नहीं। इतना बात बोल के वो बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लगी। उसकी हंसी से मानो वहाँ पर जो दुख दर्द कराहट थी वो शायद खत्म हो गई। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गत से उभरती रोगिणी, जोर से चुटकिलियाँ बजाकर वो खिड़की, जी उठी जी उठती, अर्थ है जी उठी, ऐसे वर्ड बोल के उसने उसको प्रोत्साहित किया। यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक उपयुक्त और मुस्कुरान्वित है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवा निरंतर जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा की भेद रहे होंगे भी यह ज्योत विश्व की उच्चतम ज्योत। राइटर ये देख के बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि यहाँ पर जो जितना वृद्ध है वो उतनी ही फुर्तीला है, उतने ही उसके अंदर दीप की एक अलग सी ज्योत जल रही है, मानो ये पता नहीं किस स्वच्छ विश्व से आई है और इसके अंदर इतनी भावना कहाँ से आ गई। आज जो मनुष्य को मार रहा है, हिटलर का समय तो आपको शायद याद ही होगा कि हिटलर में जो ने कई विश्व युद्ध भी करवाए, लेकिन फिर भी इतने और अच्छी विचार रखने वाली, आज तो कहते हैं अपने भी अपनों को साथ नहीं देते, लेकिन फिर भी ये पराये होके भी और पराये देश के रहने वाली अपने देश के लिए इतना सेवा भावना न रखते हुए भारत को उसने सेवा का पात्र बनाया। आज तो लोग अपनों को भी नहीं देखते, फिर भी ये दूसरे को कितने देख रही है। लिस्ट किस्ट के हेल्थ का तबादला हो गया। अब वो धनी के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। वो उस जंगली जीवन में कपूरकिया जो अपने सौरभ में इतनी लीन है, उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई नहीं देता। राइटर ये बात देख के और भी हैरान हो गया। जो क्रिस्टल किस्ट हेल्थ थी उसका तबादला हो गया, और हुआ भी कहाँ, जहाँ पर काफ़ी जंगली जीवन था, फिर भी वो कुछ तरह से कुछ भी नहीं किया और वो अपने स्वर्ग में जाने के लिए प्रोत्साहित हो गई और वो चली गई वहाँ पर। वह लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती कूदती हुई। यहाँ से आने की उसे विषाद नहीं, एक नई जगह देखने का चाव था। यानी उनको अंदर कोई तरह के विषाद नहीं था, कोई तरह का टेंशन नहीं था। उनको तो सिर्फ इतना था कि वो नई जगह पे जाएंगे, नए जो लोगों से मिलेंगे, नए लोगों को देखेंगे। पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था। यानी राइटर चाहता नहीं था कि वो जाएं, और क्योंकि इनकी यहाँ सेवा भावना देख के वो बहुत प्रोत्साहित हो रखा था। वो दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते आते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर उधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा, कोई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना। और अब लिस्ट हेल्थ का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का नित्यम और द्वंद्व जीवन पूरी तरह से मेरे मानव चक्षु के समा गया। और फिर मैंने आप ही आप कहा, मिस्टर क्रिस्ट हेल्थ, हम भारतवासी गीत के कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले कृतार्थ हुए हो। ये जो था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्विवेदी ने ये बहुत ही अच्छा लेख लिखने की कोशिश किया। इसका सारांश यही होता है कि मदर जो है कन्हैयालाल मिश्र जो है एक रिश्तेदार के यहाँ वहाँ पर गए हुए होते हैं, और वहाँ पर जो है एक जो है बीमार पड़ जाते हैं, और वहाँ पर जो है नर्सिंग होम में ले जाया जाता है। ठीक है, राइटर वहाँ पर सबसे पहले मदर टेरेसा से मिलती है, जो कि बहुत हंसमुख होती है, उनके रोगियों के लिए बहुत ही प्यार दया होता है। उसी समय डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है, देखो, डॉक्टर को नर्स कहती है, मदर टेरेसा कहती है, देखो डॉक्टर तुम्हारा मरीज हंस रहा है। तो डॉक्टर ये कहता है कि तुम्हारी हंसी बिखरी हुई है। ठीक है, ये बात देखकर राइटर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। फिर वो मदर टेरेसा के बारे में जानना चाहता था कि मदर टेरेसा कौन है, क्या है। ठीक है, लेकिन उसी समय उसने क्रिस्ट हेल्थ को देखा, जो कि उसी सेवा भाव से वहीं पे रह के काम कर रही है। अब वो देख के हैरान हो गया कि ये फ्रांस के और ये जर्मनी के दोनों दुश्मन होने के पश्चात भी दोनों में इतनी प्रेम और भावना है। फिर राइटर जब पूछती है मदर टेरेसा के इतने प्रेम भावना कैसे, तो वो कहती है कि हम दोनों ने दर्द एक जैसा ही झेला है। ठीक है, हिटलर ने जो है दोनों का ही घर तबाह कर दिया, और जो हम दोनों का ही घर बर्बाद कर दिया। फिर वो हम दोनों में दुश्मनी कैसा। फिर राइटर ये देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है कि जो जैसे जर्मनी जैसे देश, जो हिटलर जहाँ पर रहता था, वहाँ पर दोनों जैसे जो क्रिस्ट हेल्थ और मदर टेरेसा जैसे धरती पे जन्म लिए, और उसी धरती पे जो है हिटलर जैसा भी क्रूर व्यक्ति का भी जन्म हुआ। तो ये देख के वो आश्चर्यचकित हो जाती है। जब वो और भी आश्चर्यचकित तब होती है जो मदर मार्गरेट से मिलती है।
मदर मार्गरेट को देख के वो काफ़ी हैरान होती है कि वो छोटी सी गुड़िया जैसी है और उसकी इतनी फुर्तीली है और इतने उम्र के होने के बावजूद भी उसकी फुर्तीली के कुछ कह नहीं सकता। राइटर तब अफसोस मनाता है जब क्रिस्ट हेल की यहाँ से बदली हो जाता है और कहता है कि शायद ऐसी जो सेवा भाव रखने वाला अब शायद इस देश को मिले भी ना। ठीक है, और यही बात यहाँ पर राइटर बहुत ही खूबसूरती के साथ कहा गया है कि लोगों को दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए और प्रेम पूर्वक सेवा भाव रखना चाहिए। सेवा भाव ही सेवा भाव होती है, तभी तो कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।